राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलियान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पीएन न्यूज लाइव पर। पीएन न्यूज लाइव, आपकी आवाज। भारत माता मिशन द्वारा भारत माता संकीर्तन परिषद का हुआ शुभारंभ। वाराणसी के कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में भारत माता मिशन के द्वारा भारत माता संकीर्तन परिषद का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इसके उपरांत भजन संकीर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता मिशन के राष्ट्रीय संरक्षक स्वामी विवेक चैतन्य जी महाराज काशी विद्वत परिषद कामेश्वर उपाध्याय ने संयुक्त रूप से बताया कि भजन के माध्यम से समाज में समरसता और भारत माता की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए मां भारती को जन जन और घर घर तक हम संकीर्तन के माध्यम से एक आंदोलन की आज शुरुआत की गई। उन्होंने आगे कहा कि भारत माता केवल एक राजनीतिक मुद्दा न होकर उनको आध्यात्मिक संदर्भ में प्रमाणित करने का यह भजन संकीर्तन एक प्रमुख कड़ी के रूप में कार्य करेगा। जैसे भगवान प्रभु राम हमारे राष्ट्र के आध्यात्मिक प्रतीक है, ठीक इसी प्रकार माँ भारती हमारे राष्ट्र की केंद्र बिंदु है। अतः जहाँ हम लोग अन्य देवताओं का भजन कीर्तन करते हैं, ठीक इसी प्रकार माँ भारती को राजनीतिक क्षितिज से लेते हुए आध्यात्मिक शिखर तक विराजमान करने का संकीर्तन एक प्रयास है। इस अवसर पर प्रमुख रूप से डॉक्टर नीरज खन्ना, विजय शंकर पांडे, कला एवं संस्कृति प्रकोष्ठ के नीरज पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पा सिंह, जेपी मिश्रा, अधिवक्ता परिषद रवि शंकर त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष पीके मालवीय, राज रघु मिश्रा एवं अमन मिश्रा आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। चैतन्य भारत माता मिशन और ये कार्यक्रम भारत को जो बहुत ही तमाम राजनीतिक और भौगोलिक इकाई तक सीमित किया जा चुका है, जबकि भारत का स्वरूप जो है वो आत्मिक चेतना से जुड़ा हुआ है। भारत का स्वरूप अगर सनातन है तो कहीं ना कहीं हम पदार्थवादी चिंतन से ऊपर उठ करके और एक आत्मिक चेतना पर हम आस्था रखते हैं। और इसलिए महर्षि अरविंद ने सन 1925 में भारत माता मिशन के माध्यम से ये बात कही थी कि भारत की इस पूरी अस्तित्व को भौगोलिक रूप के साथ साथ राजनैतिक रूप के साथ साथ एक दैवीय राष्ट्रवाद के रूप में लेने की ज़रूरत है। और आज उसी की आवश्यकता है। भारत में जो भ्रष्टाचार है, भारत में जो कहीं ना कहीं लोक आस्था कमज़ोर हुई है, उसके पीछे उद्देश्य केवल इतना ही है कि भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के रूप में हमने खो दिया है। हम पूजा पाठ सब में देवी का आह्वान, देवी को हमने वंचित कर दिया। तो हम इस संकीर्तन महोत्सव के माध्यम से एक बार फिर से भारत को घर घर में देवी के रूप में, एक देव के रूप में स्थापित करके पूरी भारत की लोक चेतना को आस्थावान बनाने का संकल्प लेते हैं। इसके संयोजक शंकर त्रिपाठी एडवोकेट, पूर्व महामंत्री कमिश्नरी बार एसोसिएशन। इस तरह का जो आयोजन हो रहा है, क्या कहेंगे, किस तरह का आयोजन है? यह लोगों में जन जागृति जगाने का काम करेगी। जो भारत के प्रति जो लोगों की उदासीनता है, राष्ट्र के प्रति जो उदासीनता है, राष्ट्र का जो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है वो समाप्त हो रहा है, उसको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए कि भारत एक भूमि नहीं है, यह आध्यात्मिक राष्ट्रवाद है, आध्यात्म है। और यह आध्यात्म की जो परिकल्पना हमारे महापुरुषों ने की है, हम उसको उसकी अलख जगाते हुए हम सबको चाहेंगे कि भारत भूमि में आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और चैतन्यता आए, कि हम भारत को एक भूमि न समझ करके सांस्कृतिक तौर पे उसको राष्ट्र माँ मान करके और उसका संकीर्तन करें। और नीरज खन्ना, भारत माता मिशन के चिकित्सा प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूँ। और आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, ये भारत माता संकीर्तन, हमारा कहने का तात्पर्य कि हमारी इसी भारत भूमि में अयोध्या है, मथुरा है, काशी है, राम है, कृष्ण है, लेकिन ये सभी जो है माँ भारती के आंगन में है। तो माँ भारती को एक देवी रूप में पूजना, उनके चित्र को घर घर पहुंचाना, और क्यों ना एक ऐसा समय आए कि हम ये सोचें कि माँ भारती की ही पूजा करके
हम सभी जितने भी भारतवंशी हैं सब उनकी संतान हैं। इस मैत्री भाव को आगे बढ़ाने के लिए इस संकीर्तन का आयोजन किया गया है। यहाँ एक महामंत्र के रूप में भगवती का मंत्र का जाप होगा, संकीर्तन होगा, उनकी आरती भी एक स्वरचित है हमारी, वो आरती भी गाई जाएगी और फिर अगले क्रम में प्रभात फेरी रखते हुए घर घर भगवती के नाम का उच्चारण करवाना और उनको देवी के रूप में स्थापना करवाना, हमारे दिल और दिमाग और आस्था में भगवती को श्रद्धापूर्वक स्थापित करना, यही हमारे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। शुभारंभ यहीं से आज ये काशी से ही आज की तिथि से ही शुभारंभ हो रहा है। ये था, इसलिए थोड़ा आने में विलम्ब हुआ, उसके लिए आप लोग हमको क्षमा करेंगे। अब जो आगे की हमारी रूपरेखा है उसमें माँ भारती को साक्षी रखते हुए मैं, जैसा कि हमारे भारतीय संस्कृति में है कि